ये है पवन धांगर। बचपन से इसने हर क्लास को टॉप किया है, बट स्टिल राइट नाउ ही इज जॉबलेस। आज के टाइम पे इसके पास कोई अर्निंग सोर्स नहीं है। वही दूसरी ओर वी हैव पर्सन लाइक सौरव जोशी व्लॉग, जिसको कि अच्छे से इंग्लिश बोलना नहीं आता, कोई अच्छे कॉलेज में डिग्री नहीं है और ना ही पवन के लेवल की इसने कभी मेहनत की होगी, बिकॉज तुम्हें पता है टॉपर लोग कितना ज्यादा मेहनत करते हैं। बट स्टिल इसकी मंथली इनकम 100 मिडिल क्लास फैमिली से भी ज्यादा है। और बात यहाँ पर सिर्फ सौरव जोशी की नहीं है, ये जंक फूड स्टॉल वाले की है। क्योंकि मैं पढ़ा लिखा कम हूँ, जब भी ज्यादा कमा रहा हूँ, नहीं तो मैं भी कोई 30-40 हजार का नौकरी करता। हरा भाई जोगिंदर की है, वड़ा पाव गर्ल की है, और ऐसी बहुत सारे लोग हैं जो कि तुमसे लेस स्मार्ट हैं एंड बेकार बैकग्राउंड से भी आते हैं, बट टुडे दे आर करोड़पतिस। एंड अगर तुम इसको कुछ लक का नाम देने वाले हो तो भाई मैं चप्पल फेंक के मारूंगा तुम्हें। सॉरी। देखो बेसिकली मैंने थोड़ा बहुत रिसर्च किया, दूसरे के वीडियो से आइडिया चुराया एंड मैं अभी तुम्हें बताने वाला हूँ 5 रीजंस जिसकी वजह से ऐसा हो रहा है। सो लेट्स स्टार्ट। नंबर 1, वो एक्शन लेते हैं एंड तुम ओवर थिंक करते हो। हमारे साथ पता है सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है कि हम लोग स्मार्ट हैं, कुछ ज़्यादा ही, बहुत ज़्यादा ही, जरूरत से ज़्यादा ही। हम लोग कुछ भी स्टार्ट करने से पहले 100 बार प्लान बनाते हैं, 1000 बार सोचते हैं उसके बारे में, एंड देन लुक एट देम। उनको तुम बस काम बता दो, वो लोग काम पे बैठ जाएंगे। उनको नहीं पता कैसे इसका प्लान बनेगा, उसको कुछ भी नहीं पता उस बारे में, बट वो लोग बैठ जाएंगे एंड खुद ही फिगर आउट करेंगे। अगर मैं तुम्हारे ऐसे एक होशियार इंसान को आज के आज बोलूँ कि एक यूट्यूब पे चैनल बनाओ, तुम लोग 1000 चीजें प्लान करना स्टार्ट कर दोगे। तुम लोग एकदम सोचने लोगे भाई इमेज क्या लगाना है चैनल के ऊपर, ये क्या होना चाहिए, बैनर क्या होना चाहिए, थंबनेल क्या होगा मेरा पहला वीडियो का, पहले वीडियो पे व्यूज कैसे लाए, जिसकी वजह से तुम बहुत ज्यादा कम एक्शन लोगे बिकॉज तुम सोचने में ज्यादा एक्शन ले रहे हो। तुम 1-2 वीडियो डाल भी दोगे बट उसके बाद तुम बोर हो जाओगे बिकॉज तुमने सोचा है भाई पहले वीडियो पे ही मैंने इतनी सारी प्लानिंग किया, वायरल मैं क्यों नहीं जा रहा हूँ, एंड उसके बाद तुम चैनल बंद कर देते हो। बेसिकली ऐसा बहुत ज्यादा लोग करते हैं, वो लोग 1-2 वीडियो या फिर 5-10 वीडियो के बाद चैनल को बंद कर देते हैं। बट थिंक अबाउट पीपल लाइक सौरव जोशी व्लॉग्स। करियर के स्टार्टिंग में एक अच्छा फोन तक नहीं था, उसको एडिटिंग की ई भी नहीं आती थी, बट ही स्टार्टेड अपलोडिंग डेली। सिंपल सी बात है, एग्जीक्यूशन स्पीड मैटर्स मोर देन योर IQ। तो आज से ही एक्शन लेने पे ध्यान दो, ओवर थिंक मत करो, कुछ भी मत सोचो प्लान के बारे में, बस बैठ जाओ उस प्लान पे। जो भी तुम्हारे दिमाग में आ रहा है ना कि मेरे पास में ये काम है, बैठ जाओ उस चीज पे। एंड अगर इस जर्नी को और ज्यादा आसान बनाना है देन मेरी कम्युनिटी हसल कल्चर को ज्वाइन कर लो। देखो तुम बहुत सक्सेसफुल हो गए या नहीं इसकी गारंटी कोई नहीं ले सकता, मैं भी नहीं, क्योंकि मैं खुद भी अभी बहुत ज्यादा हाई लेवल पे सक्सेसफुल नहीं हूँ। बट सक्सेसफुल होने के लिए तुम्हें एक चीज की जरूरत पड़ेगी जो कि तुम भी मानते हो, वो होगा ज्यादा से ज्यादा एफर्ट, जो कि तुम नहीं लगा पाते हो। सो हियर इन द कम्युनिटी वी आर मेकिंग श्योर कि तुम ज्यादा से ज्यादा अपने गोल्स पे एफर्ट लगाओ, तुम ज्यादा से ज्यादा काम करोगे यहाँ पे डेली। उसके रीजंस हैं, हम लोगों ने बहुत ज्यादा कॉम्पिटेटिव इन्वायरमेंट बनाया है जहाँ पे एक स्टडी लीडर बोर्ड भी होता है, जहाँ पर पे तुम्हारा मतलब बेसिकली काउंट होता है कि तुमने आज कितने घंटे काम किया है। जिस दिन तुम कम काम करोगे उस दिन मेंटर्स आएंगे और तुम पे चिल्लाएंगे, ओए लूजर काम कर बैठ के। जब भी मैं काम करता हूँ दिन भर में, मैं भी कनेक्टेड रहता हूँ यहाँ पे, एंड तुम मुझे बीट करके दिखाओ कि तुम ज्यादा काम करोगे या मैं, वो डिसाइड करेगा हम लोग ज्यादा आगे कौन जाने वाले हैं लाइफ में। एंड साथ में वीकली 1-2 बार सेशंस भी होते हैं जहां पर हम लोग प्रोडक्टिविटी, लाइफ प्रॉब्लम्स के बारे में डिस्कस करते हैं, जिससे कि तुम्हारी लाइफ ज्यादा बेटर हो जाए। और भी काफी सारी चीजें हैं जो कि तुम्हें काफी ज्यादा हेल्प करेगी डेली बेसिस पे, एंड प्राइस जो इसका है वो बहुत ज्यादा कम है। एंड उस पर भी मैं तुम्हें एक बहुत मस्त चीज देता हूँ, ठीक है। फर्स्ट मंथ कंप्लीटली फ्री। चलो जुलाई तक में किसी से भी मैं पैसे नहीं लेने वाला हूँ, 30 डेज के लिए तुम्हें कंप्लीटली फ्री मिलेगा। जब तुम आओगे एक बार आओ, चेक करो, अगर तुम्हें सही लगे तो फिर विन विन सिचुएशन। सो अगर तुम हसलर बनना चाहते हो, लिंक डिस्क्रिप्शन में फ्री है अभी, ठीक है, जाकर के ज्वाइन कर लो शांति से। सो लेट्स टॉक अबाउट नंबर 2, दे अंडरएस्टिमेट द रिस्क। वो लोग रिस्क को काफी ज्यादा छोटा मानते हैं एंड तुम अपने रिस्क को बहुत ज्यादा बड़ा मानते हो। देखो प्रॉब्लम क्या है ना, जो तुम्हारे तरह ओवर समझदार लोग होते हैं ना, वो लोग कुछ ज्यादा ही सोचने लग जाते हैं अपने रिस्क को लेकर। देखो जब तुम बहुत ज्यादा सोचने लगते हो, तुम अलग अलग सिनेरियो बनाने लगते हो, तुम अलग अलग नेगेटिव जोन में खुद को धकेल देते हो, ठीक है, कि भाई मैं तो नहीं सक्सेसफुल हो पाऊंगा, फिर मैं तो मर जाऊंगा। तो इसीलिए तुम क्या करते हो, सबसे ज्यादा सेफेस्ट ऑप्शन चुनते हो, एंड सेफेस्ट ऑप्शन कभी भी तुम्हें सक्सेसफुल नहीं बना सकता है। तुम इतना एनालाइज कर लेते हो कि तुम पैरालाइज हो जाते हो। मैं लिटरली ऐसे लोगों को जानता हूँ जिसने कि 10-10 किताबें पढ़ चुकी है सेल्फ इंप्रूवमेंट की, बट अगर अभी मैं उनको बोलूँ कि भाई अपने लाइफ पे एक्शन लो, तो फिर वो लोग सोचने लगता है अरे भाई मुझे प्लान बनाना होगा, क्या होगा अगर मैं फेल हो जाऊँ। बट इफ यू विल लुक एट द पीपल जिसके पास में दिमाग थोड़ा कम होता है एज अकॉर्डिंग टू यू, वो लोग एक्शन ले लेते हैं डायरेक्टली। अगर उन्हें दिखता है ना कि किसी ने इस काम के थ्रू पैसे बनाए, वो लोग सोचते हैं मैं भी बना लूंगा, एंड वो लोग स्टार्ट कर देते हैं। और होता क्या है, जब तुम लोग अपने रिस्क को बहुत ज्यादा छोटा मानते हो तो तुम डरते नहीं हो, तुम एक्शन लेने पे ध्यान देते हो। एंड अपने दिमाग को जब तुम कहते हो कि तुम बना लोगे उस चीज को, तो तुम्हारा दिमाग सिर्फ उस वे में सोचता है कि तुम कैसे बनाओगे, ना कि तुम भाई कैसे नहीं बनाओगे। समझ रहे हो, ये बहुत बड़ी बात है। लाइक तुम सोचते हो कि मैं इस चीज को नहीं कर पाऊंगा, एंड तुम्हारा दिमाग 1000 रीजन दे देता है। तुम सोचते हो कि मैं इस चीज को कर लूंगा, और तुम्हारा दिमाग 1000 रीजन दे देता है। यही सीन है। इसीलिए ना भाई डम लोग जो होते हैं वो लोग सोच ही नहीं पाते हैं, वो लोग 100 तरीके की चीज सोच ही नहीं पाते तुम्हारी तरह कि वो लोग क्यों फेल होंगे। वो लोग बस स्टार्ट कर देते हैं, 10 बार फेल होते हैं, सीखते हैं, आगे बढ़ते हैं, दैट्स इट। नंबर 3, दे डोंट फियर लुकिंग स्टूपिड। सबसे बड़ी प्रॉब्लम पता है हम लोगों के साथ क्या होता है कि हम लोग स्मार्ट दिखना चाहते हैं, काम छोटा हो बट दिखना स्मार्ट चाहते हैं कि भाई ये बंदा बहुत स्मार्ट है, बहुत सही चीज कर रहा है। बट जो लोग तुम्हारे अकॉर्डिंग कम बुद्धि वाले होते हैं, वो लोग ऐसा सोचते ही नहीं है। उनको घंटा फर्क नहीं पड़ता कि लोग उनके बारे में क्या सोच रहे हैं, वो लोग बस कूद जाते हैं अपने काम पे। तुम ही सोचो ना भाई, हमारे पास लोग हैं ऐसे, जैसे कि थारा भाई जोगिंदर, कितना ज्यादा उसको हेट मिला था स्टार्टिंग में, लेकिन उसे व्यूज मिल रहे थे, उसे पैसे मिल रहे थे, दैट्स इट।
भाई आज अपने भांजे और अपनी बहन आ रही थी जोगिंदर भाई से मिलने के लिए। यो जोगिंदर खराब भाई, जोगिंदर लगी। एंड सौरभ जोशी व्लॉग को भी एग्जांपल में ले सकते हो, अपने फैमिली को दिखा रहा है वो स्टार्टिंग में। लोगों ने कितना मजाक उड़ाया होगा उसके आसपास वाले लोगों ने, जिसको भी पता चला होगा कि ये बंदा सुबह उठता है अपने फैमिली को दिखाता है आज मेरे घर पे ये बना है वो बना है, मतलब कितना मजाक उड़ा होगा। बट इन लोगों ने तुम्हारी तरह ये नहीं सोचा कि हम लोग दिख कैसे रहे हैं। इन लोगों ने बस स्टार्ट किया, दिखा कि यहाँ पे व्यूज आ रहे हैं, पैसे बन रहे हैं, दैट्स इट, हम लोग बड़े आदमी बन जाएंगे अब इसके थ्रू। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कि तुम्हारे अकॉर्डिंग छोटा काम कर रहे हैं, जो काम को तुम सोचते हो कि ये बहुत स्टूपिड काम है, बट वो लोग तुम्हारे से बहुत ज्यादा पैसा कमा रहे हैं। बिकॉज भाई देखो, कहीं ना कहीं तुम भी कर लो, बट तुम्हें डर लगता है कि लोग क्या कहेंगे, भाई लोग मुझे स्टूपिड समझेंगे, लोग मुझे गवार समझेंगे, मेरा जो दोस्त है जिसको कि बिल्कुल फर्क नहीं पड़ता है मेरी लाइफ से, वो मुझे गवार समझेगा। ये होता है तुम्हारे साथ में। देखो जो गवार लोग होते हैं, जिन्होंने कुछ पढ़ा लिखा नहीं है, जिनके पास में जनरल नॉलेज कम है, वो लोग छोटा छोटा काम करते हैं एंड वो लोग पैसे कमा रहे हैं। मुझे लगता है अगर हम लोग उस काम को करें तो हम लोग ज़्यादा पैसे कमाएंगे, बिकॉज वी आर मोर हार्ड वर्किंग एंड वी आर मोर स्मार्ट। बट हमारे पास में ये बैरियर आ जाता है कि हमें स्मार्ट भी दिखना होता है, हम स्टूपिड नहीं दिख सकते हैं सोसाइटी के अकॉर्डिंग, एंड दैट्स व्हाट्स स्टॉपिंग अस, एंड वो लोग इसी वजह से अमीर बन रहे हैं। नंबर 4, दे मोनेटाइज अटेंशन। आज भी मेजोरिटी ऑफ लोग ऐसे छोटे कॉलेजेस के डिग्री पे फोकस्ड हैं जो कि तुम्हें पवन धांगर वाली सिचुएशन पे एंड अप करा सकती है। वही पुनीत सुपरस्टार जैसे गवार लोग जो हैं वो लोग बस अटेंशन पे फोकस कर रहे हैं कि यहाँ पे मुझे अटेंशन मिल रहा है, मैं यहाँ पे कूद जा रहा हूँ। एंड ऐसे ही बहुत सारे लोग हैं जो कि बहुत स्टूपिड है, बट सिर्फ वो लोग ध्यान दे रहे हैं कि मुझे कहाँ अटेंशन मिल रहा है, अगर मुझे यहाँ पे व्यूज मिल रहे हैं, वो लोग बस कूद जा रहे हैं उस चीज में। वो लोग नहीं सोच रहे हैं कि आगे क्या होगा, बिकॉज उन्हें भी पता है कि यहाँ पर अगर व्यूज आ रहे हैं तो पैसे बनेंगे ही बनेंगे, ये बात सबको पता है, एक गवार से गवार इंसान को भी। देखो सिंपल सी बात है, वी आर लिविंग इन अटेंशन इकोनॉमी। तुम अपने कॉलेज डिग्री के साथ एक ऐसे इंसान को बीट नहीं कर सकते जिसके पास बहुत सारे व्यूज और अटेंशन है। और भाई एक और बात है कि मतलब जितने भी बड़े बड़े ऐप्स हैं आज के टाइम में, फेसबुक हो गया, इंस्टाग्राम हो गया, यूट्यूब हो गया, जो भी मतलब ऐप्स हैं जितने भी है, वो लोग तुम्हारे अटेंशन के ऊपर में है, ठीक है, तुम्हारे व्यूज के ऊपर में वो लोग टिके हुए हैं। एंड सेम गोज विद एवरी इन्फ्लुएंसर जो कि व्यूज से कमा रहा है। अगर तुम्हारे पास में व्यूज हैं, अटेंशन आज के टाइम पे, तो तुम किसी भी कॉलेज डिग्री से ज्यादा कमाने वाले हो। बट ये काफी ज्यादा टफ है, इसको ईजी बिल्कुल भी मत समझना। मैं कभी नहीं बोल रहा हूँ कि ये बहुत ज़्यादा ईजी है, क्योंकि इसके डाउन साइड बहुत सारे हैं। मैं खुद ही अगर अपना एग्जांपल लूँ, मैं बहुत सालों से यूट्यूब पे वीडियो बना रहा हूँ, बचपन से बना रहा हूँ, बट आज तक मैं वैसे लेवल पे नहीं जा चुका हूँ। तो बात यहाँ पे ये भी है कि तुम्हारे पास में थोड़ा इंटरेस्ट भी होना चाहिए कि तुम 1-2 साल अगर फेल भी हो जाओ तो तुम्हें फर्क नहीं पड़ना चाहिए इस चीज़ से। नंबर 5, दे वैल्यू इनकम ओवर इमेज बट यू डू द अपोजिट। प्रॉब्लम ये है कि एट द एंड ऑफ द डे सबको पैसे चाहिए, राइट, बट मिडिल क्लास लोगों को अच्छा स्टेटस भी चाहिए, उनको रिस्पेक्टेबल दिखना है, भले ही कुछ औकात नहीं हो उनकी, बट उन्हें रिस्पेक्टेबल दिखना है। एक एग्जाम्पल से समझाता हूँ। मैं तुम्हें आज बोलूँ कि तुम्हें कल से एक रोल का स्टोर खोलना है, तुम्हें एग रोल बेचना है गली के किनारे जा करके, एंड उसमें तुम 1 लाख रुपए महीने का कमाओगे, एंड उसमें तुम्हें बस 5-6 घंटे काम करना है पूरे दिन मिला करके। बट तुम बोलोगे अरे नहीं भाई, मतलब मैं ये काम कैसे कर सकता हूँ, मेरे रिलेटिव्स मुझे जज करेंगे, मेरे घर वाले क्या बोलेंगे, हमने तुम्हें इतना पढ़ाया एंड तुम ऐसे काम कर रहे हो, पैसे मैटर नहीं करता, मुझे थोड़ा अच्छा भी दिखना है। ये हो जाती है प्रॉब्लम। वो जो खोखला इज्जत होता है ना, वही गेम कर रहा है तुम्हारे साथ में। बट यही दूसरी साइड में अगर मैं तुम्हें ये ऑफर देता हूँ कि मैं तुम्हें 40,000 रुपये की जॉब दूंगा, बट तुम्हें 10-10 घंटे काम करना है, तुम्हें वीकेंड्स पे भी छुट्टी नहीं मिलेगी, तुम्हें अपने हिसाब से काम नहीं करना है, तुम कभी भी छुट्टी नहीं ले सकते, तुम्हें घिसना है बैठ करके 10 घंटे डेली एक ऑफिस में जा करके कंप्यूटर पे, तुम बोलोगे गुड, क्योंकि मैं बता सकता हूँ लोगों को कि भाई मैं तो इस कंपनी में काम करता हूँ, मैं तो 40,000 कमाता हूँ। पता नहीं है मैंने क्या किया अभी। दैट्स द प्रॉब्लम। तुम्हें पैसे से ज़्यादा इज्जत से फ़र्क पड़ता है, एंड उन लोगों को पैसे से फ़र्क पड़ता है, उन लोगों को फ़र्क नहीं पड़ता है। लिटरली मेरे घर के पास में एक रोल स्टोर वाला था, 2 साल पहले वो बहुत गरीब था, आज के टाइम पे उसके पास S25 अल्ट्रा फ़ोन लेकर के वो घूमता है, बिकॉज भाई स्टार्टिंग में उसने खुद ही काम किया था, एंड ये नहीं कर सकते हैं लोग। उसने इज्जत के बारे में अगर सोचा होता तो आज वो इतना नहीं कमाता। तुम जितने भी एग्जाम्पल ले लो ये डम लोगों का, जो कि तुम सोचते हो कि लोग डम पर ज़्यादा कैसे कमा रहे हैं, इनके साथ में सिर्फ यही बात है, ये लोग सोचते ही नहीं है भाई उतना ज़्यादा। ये लोग नहीं सोचते हैं तुम्हारे जैसे कि भाई क्या होगा नहीं होगा, ये लोग बस काम करते हैं। ये लोग नहीं सोचते हैं कि लोग इनके बारे में क्या सोचेंगे, ये लोग बस काम करते हैं।